तो यानी यहाँ इस बार बेचैनी हर तरफ दिख रही है और विक्रम लोहिया कांग्रेस इस बीच जो है खूब फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सफल होगी या नहीं होगी वो देखना होगा आगे। देखिए आदरणीय, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा दिल्ली की जनता की बात करती रही है और हमेशा दिल्ली के विकास की बात करती रही है। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, भाजपा की वोट की लूट और केजरीवाल का झूठ दोनों फेमस हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सोचा है कि कैसे भी करके वोट को लूटा जाए, चाहे ईवीएम को छेड़छाड़ करके लूटा जाए या पैसे बांट करके लूटा जाए, वोट को लूटा जाए। दूसरी बात, केजरीवाल जी का झूठ, उन्हीं के अधिकारी बार बार ये कह बता देते हैं कि केजरीवाल जी जो घोषणाएं कर रहे हैं वो फ्रॉड है, जो आरोप लगा रहे हैं वो फ्रॉड है। तो केजरीवाल जी को बस सोचना चाहिए कि वह दिल्ली की जनता को जो सहूलियत देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते हैं और रोज नई घोषणाएं लेकर के वो उपस्थित हो जाते हैं और उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग, दिल्ली के सरकार के अधिकारी उस घोषणा को नकार देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी अभिषेक भाई ने कहा कि सांसद की पत्नी का वोट सुरक्षित नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जी के निवास में सांसद सुरक्षित नहीं है। एक उनकी सांसद, उन्हीं की पार्टी की सांसद के साथ बदसलूकी हो जाती है। आप महिला न्याय, महिला अदालत लगाने की बात करते हैं, आप अपनी सांसद को न्याय नहीं दिला सकते। आप दिल्ली की जनता को कहां से न्याय दिलाएंगे? कौन सी महिलाओं को आप न्याय दिलाएंगे? आपके जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे जीरो साबित हुई हैं हमेशा। आप उठा करके देख लीजिए, आपने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, 20 कॉलेज बनाने की बात की, 500 स्कूल बनाने की बात की, आपने 20 हॉस्पिटल बनाने की बात की, आपने यमुना साफ की बात की। आज 10 मिनट की बारिश में दिल्ली में पानी जल भराव हो जाता है और पीने को पानी नहीं आता है। यमुना, प्रदूषण, आप किसी भी मुद्दे पर उठा करके तो ये मुद्दा कांग्रेस उठा कहा रही है। कांग्रेस तो यहाँ मुद्दे उठाती नजर आती है कि उनकी जासूसी हो रही है उनके नेताओं की। आदरणीय पूजा जी, पंजाब का पैसा दिल्ली चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप उठा रहे कोई स्थानीय मुद्दा? आदरणीय पूजा जी, मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है, कांग्रेस पे आरोप लगाती है, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ते हैं, आप गोवा में चुनाव लड़ते हैं, पैसा कहां से आता है आपके पास? हर चीज के लिए आपके पास व्यवस्था होती है। आपको अपना घर बनाना है तो पैसा है आपके पास, लेकिन अगर सरकार जनता की बात करेगी तो पैसा नहीं है, दिल्ली के पास फंड नहीं है। लेकिन तो कांग्रेस क्यों नजर नहीं आ रही है यहाँ पर विक्रम जी? कांग्रेस कहां, अगर आप कह रहे हैं कि लूट और झूठ की राजनीति चल रही है तो कांग्रेस का सच कहां दब रहा है? आदरणीय पूजा जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों के दिल में है। मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में कांग्रेस को आज जनता मिस कर रही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि केजरीवाल जी को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मौका दिया, लेकिन केजरीवाल ने बार-बार दिल्ली को, लोकसभा चुनावों में भी आपके साथ खड़े हुए साथी आपको बीजेपी की बी टीम करार दे देते हैं। जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? देखिए, आप विश्वास कर सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की टीम हो सकती है? कभी भी इम्पॉसिबल बात है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की लूट और केजरीवाल का झूठ दिल्ली के अंदर जनता के सामने उजागर हो चुका है। आज केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली के साथ छलने का काम किया, ठगने का काम किया, मैं कह रहा हूं कि आप बस फ्री मत दीजिए, आप बिजली की बात मत करिए, आप रोजगार क्यों नहीं देने की बात करते? बस मार्शल आपसे रोजगार मांग रहे हैं, आपसे डीटीसी के कर्मचारी तंख्वाह मांग रहे हैं, आपसे स्वास्थ्य कर्मी तनख्वाह मांग रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे विक्रम जी, तनख्वाह मांग रहे हैं। मुद्दे तो ये है ना, इन पर बात होनी चाहिए। यहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पूर्वांचली, ये मुद्दे हैं। जनता क्या इनका आपने अगर दिल्ली में विकास किया, काम किया, तो आपको कौन रोकेगा? ठीक है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली नहीं पूरे देश में वेंटिलेटर पे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के अरे भैया, वेंटिलेटर पे अभी आगे आ जाएगी, आप देखिएगा जरा, हम वेंटिलेटर पे हैं। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ज्यादा हल्के में भी लेने की कोशिश ना कीजिए ना अभिषेक जी, आप कांग्रेस को ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। कई सीटों पर आपके लिए चुनौती बनकर खड़ी भी हो रही है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अरविंद केजरीवाल जी को हराने का करें। आज दिल्ली की जनता देख रही है, एक मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, एक मुद्दा आधारित पार्टियां हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो भी वादा किया दिल्ली की जनता को दिया। हमें आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली की जनता मुहर लगा करके दी कि अरविंद केजरीवाल ने कार्य किया। जहां तक अभी बात हो रही थी कि रोजगार की, अरविंद केजरीवाल दुनिया की, देश की सबसे बेहतरीन राज्यों में 20 लाख से ज्यादा रोजगार दिल्ली के अंदर देने का कार्य किया। आने वाले टाइम हमारे पास रोड पर इंफ्रा की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो रही थी, लगभग हमने 22 में तो आपको कोर्ट से भी फटकार पड़ी। लगभग पूजा जी 22,000 इंफ्रा की बात कर लेते हैं,
हाँ। 22,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाने का अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किया, 38 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया, लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने रोड से बनाए, हमने लगभग 1793 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पाइपलाइन बिछाने का कार्य बांग्लादेशी, क्या यही मुद्दे रह गए दिल्ली की नहीं, राजनीति के आज लिए? भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहते हैं, जो 25-25 साल रह करके दिल्ली का भविष्य लिखने का कार्य करे, सेकंड दे रही हूं वो शुभेंदु भारतीय जी। जनता पार्टी हम लोग को रोहिंग्या कहती है। बोले शुभेंदु जी। ये आने वाले टाइम पे सारे पूर्वांचल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सबक सिखाने के लिए तैयार है। वो दिन का इंतजार करें कि भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव और उनको कब हम मुंह की खाने दिलानी पड़े। शुभेंदु जी, एक महिला जाती है हॉस्पिटल में एमआरआई कराने के लिए 3 साल बाद की सजा, 3 साल बाद की डेट मिलती है, फिर झूठ होती है, फिर से झूठ नहीं पूजा जी, अभिषेक जी झूठ बीच में नहीं ना, बीच में नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम, प्लीज अंडरस्टैंड। 500 स्कूल बनाने थे, एक स्कूल नहीं बनाया, 82% स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है और 86% स्कूलों के अंदर साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जा रही है। फिर से झूठ। एक नया हॉस्पिटल नहीं, 5 स्कूल नहीं, और कहते हैं हमने 38 फ्लाईओवर बना दिए। सब शीला दीक्षित जी के फ्लाईओवर्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, खाली 2 फ्लाईओवर बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अतिशी जी ने कहा था दिवाली के पहले सब रोड ठीक कर देंगे। कौन सा सन की दिवाली है ये नहीं मालूम इनको, दिवाली निकले 4 महीने हो गए। फिर से झूठ। लोकसभा में बोले बातें विक्रम करें। लोहिया, विक्रम जी रटी रटाई फिर मैं बातें साथ करें। पल्लवी के पास जा इन्होंने रही हूं। अभी अभिषेक ने कहा कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में वेंटिलेटर बना के दिए, हॉस्पिटल बना के दिए, और केजरीवाल थिएटर में है। हम वेंटिलेटर में नहीं है, केजरीवाल अरे थिएटर में लेकिन है। ड्रामा अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ रही है ना ड्रामा कांग्रेस किंग है विक्रम जी। वो। You cannot केजरीवाल deny दिल्ली this में fact. ड्रामा किंग है। आप हमारी पार्टी के लिए अभी आपकी 3 सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आप अच्छा, चुनौती दे रहे जनता हैं। क्या सोच रही है? एक बार पल्लवी आपके साथ, क्योंकि कई लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, उनके लिए बुनियादी मुद्दे क्या है? यही मुद्दे हैं या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हम देख रहे हैं, जो राजनीति यहां पर हो रही है पूर्वांचलियों को लेकर?